ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हर किसी से, हर इंस्टीट्यूशन से ऊपर बनता जा रहा है। क्या लोकपाल दरअसल प्रधानमंत्री और संसद इन तमाम चीजों से ऊपर बैठ जाएगा, और क्या उसके लिए हम सही में कोई प्रावधान बना रहे हैं, रोक टोक की कोई बात होगी या नहीं होगी? प्रशांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोकपाल बिल को लेकर जो बातें चल रही आ रही है, कहा जा रहा है कि 10 लोग दरअसल ये तय करेंगे कि देश को कैसे चलाना चाहिए। ये तो बिल्कुल एक गलत फहमी है लोकपाल के बारे में। लोकपाल के पास कोई और एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होगी सिवाय भ्रष्टाचार की जांच करने की, और जिनको भ्रष्ट पाए उनका प्रोसिक्यूशन कोर्ट में चलाने की। कोर्ट की भी पावर उनके पास नहीं होगी। वो कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो कि जुडिशरी के तहत होगा, वही तय करेगा कि वो आदमी सचमुच बेईमान है कि नहीं है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि भाई अगर लोकपाल के लोग भ्रष्ट हो जाएं तब क्या होगा। अब उसके लिए इसमें कई प्रावधान है इस बिल में। पहली बात तो जो लोकपाल के 11 मेंबर हैं उनकी कंप्लेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये इन्होंने कोई बेईमानी करी है, कोई मिसकॉन्डक्ट किया है, तो उनको हटा सकते हैं। जो लोकपाल के नीचे की मशीनरी है उनकी कंप्लेंट इंडिपेंडेंट कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाई जाएंगी हर स्टेट में, उनके पास जाएगी। वो लोग देखेंगे, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, लोकपाल से भी इंडिपेंडेंट होंगे, सरकार से भी, वो जो लोकपाल कंप्लेंट्स अथॉरिटी होंगे। उसके अलावा इनका सीएजी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल ऑडिट करेगा पूरे लोकपाल मशीनरी का। उसके अलावा इसकी सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा जिससे पूरी पारदर्शिता हो। उसके अलावा हर लोकपाल के आदेश के खिलाफ जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगा। इसलिए ये सोच लेना कि भाई लोकपाल जो है तानाशाह बन जाएगा, ये बिल्कुल गलत सोच। मैं गिरजा जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। एक ये गलत भ्रांति पूरे देश में पैदा हो रही है कि एक सुपर पावर या सबके ऊपर बैठ जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक इनकम टैक्स ऑफिसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी इनकम टैक्स की रिटर्न की स्क्रूटनी करता है, प्राइम मिनिस्टर की भी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी करता है, और वो एमपी की भी करता है, मिनिस्टर की भी करता है, और सेक्रेटरी की भी करता है। इनकम टैक्स ऑफिसर सुपर पावर नहीं बन गया, वो केवल इन सब लोगों की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या लेजिस्लेचर का हिस्सा, उन सबकी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी करता है। इसी तरह से एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा लोकपाल के अंदर, वो केवल और केवल अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आएगी उसकी केवल जांच करेगा, और जांच करने के बाद मामला एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न मेरा है अरविंद जी से। एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री या उनसे के तमाम ऐसे नेता जब भी कोई फैसला लेने से पहले कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हिचकिचाहट होगी। हर बार हर फैसले से पहले एक हिचकिचाहट की बात कही जा रही है। कम से कम प्रधानमंत्री का कार्यालय तो ऐसा ही मानता है। मैं आपको इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा एक रह गया। जब सुपर पावर की बात होती है तो दो चीजें, एक जुरिसडिक्शन होती है, एक पावर होती है। जुरिसडिक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस लिए सबकी जुरिसडिक्शन देनी। पावर की जहां तक सवाल है कि इसको बहुत पावरफुल बना दिया है। इस पूरे बिल में एक भी ऐसी पावर नहीं है जो कि आज सीबीआई के पास नहीं है। तो अगर आप एक इंपॉर्टेंट जांच एजेंसी बना रहे हैं तो सीबीआई की पावर तो उसको देनी पड़ेगी। जो आपने मुद्दा उठाया, एक ये गलत फहमी फैल रही है कि आज प्रधानमंत्री जांच के दायरे में नहीं है। आज प्रधानमंत्री प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में वो जांच के दायरे में ऑलरेडी हैं। सीबीआई उसकी जांच कर सकती है। सीबीआई प्रधानमंत्री के ही अंडर में आती है। हम केवल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई की बजाय इसको लोकपाल के दायरे में लाया जाए। और जहां तक आपने कहा कि कोई भी फ्रिवलस कंप्लेंट अगर आएगी तो लोकपाल के 7 मेंबर बेंच बैठ के पहले ये तय करेगा इस कंप्लेंट के अंदर अगर प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है तो कंप्लेनेंट के ऊपर दंड लगाया जाएगा। ऐसे फ्रिवलस कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। केवल अगर कंप्लेंट के अंदर दम है तभी हम मसौदे पर चर्चा कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कानून पर चर्चा कर रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने का अधिकार कैबिनेट को नहीं है, वो पार्लियामेंट को है। कैबिनेट जब जिस स्तर पर की शुरुआती दौर में चर्चा में अड़ंगे लगा रही है, तो जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आनंद क्या होगा जब इनका अभी मसौदे के समय इस सरकार की नीयत ये है। तो हम संसद की बात छोड़िए, संसद में तो संसद में चर्चा होगी,
लेकिन सरकार अगर मसौदे में ही अलंगा लगा रही है और इनकी बातों कर रही है हम ये नहीं मानेंगे ये नहीं मानेंगे, सरकार तो होती है, पार्लियामेंट तय करेगी। आप जो मसौदा आपका है, सिविल सोसाइटी का है, अन्ना हजारे जी का है, और जो मसौदा सरकार का, यानी अगर आपके नकवी साहब अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार होती तो सिविल सोसाइटी चाहे जो भी मसौदा लेकर आती आप उसे कैबिनेट में पारित कराते। हाथ बंद करके संसद के सामने एक बात से तो मानते आप करप्शन को ब्रेक लगाने वाली संस्था क्या नहीं है क्या? सीबीआई है, विजिलेंस कमेटी है, सब है, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में है। और इसलिए मुझे बताइए, आजादी के 63 साल में कोई मिनिस्टर जेल में गया? अभी 2 मिनिस्टर छोड़कर गवर्नमेंट के अंडर में है, जो काटने वाला कान काटेगा। तो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंडर जो है उसको निकालकर लोकपाल के अंडर लाइए। क्या आपको दिक्कत है? करप्शन को मिटाना है, क्यों डरते आप लोग? आपको बहुत अलग के साथ कहना चाहता हूँ कि देश के जो ये इंस्टीट्यूशन है, आप मंत्री को जेल भेजना चिंता जो करप्ट होगा उसे जेल भेजना, जो करप्शन करे उसे जेल भेज दीजिए। एक बात बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स में करीब 50,000 करोड़ का घोटाला होता है, कितने पब्लिक प्रेशर के बाद प्रधानमंत्री का कहिए कि जो भ्रष्टाचार करे वो जेल में जाए, चाहे वो मंत्री और चाहे संतरी, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन आपसे मैं कहूँगा हाथ जोड़कर देश की आजादी बहुत मुश्किल से हासिल हुई उपाय नहीं निकलता। दोनों तरफ की जो बात है में थोड़ा बदल है। अन्ना जी कहते हैं कि अगर सरकार इलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद जनता का इंटरवेंशन को आप रोक नहीं सकते, ठीक बात कहते हैं। ये बात लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं किया करती, और उनकी फिलॉसफी थी कंसिस्टेंट एजुकेशन। सही बात है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अन्ना जी मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, वो भी इलेक्टेड थी, और वहाँ फ्रीडम मूवमेंट से निकले हुए लोग आए थे, वहाँ नियुक्त हो सकते थे, लेकिन वो नियुक्त नहीं हुए और 3 बरस काम किया अन्ना जी। और जो आज के दिन आप प्रावधानों की बात कर रहे हैं उसमें 2 वकील यहाँ बैठे हुए हैं, ये बताएंगे, मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम जल्दबाजी में, देखिए अन्ना जी, आप 15 तारीख का आपने एक डेट निर्धारित की, लेकिन आप उस पर बिल्कुल उसको आप फ्लेक्सिबल इसलिए रखें ताकि अगर आपको ये लगे कि बात बन रही है और इसमें क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है तो आप उसको रोकें।